मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। उसने मेरी तरफ मायल होकर मेरी फरियाद सुनी। उसने मुझे हौलनाक गड्ढे और दलदल की कीचड़ में से निकाला। उसने मेरे पांव चट्टान पर रखे, मेरी रविश कायम की। उसने हमारे खुदा की सिताइश का नया गीत मेरे मुंह में डाला। बहुत तेरे देखेंगे और डरेंगे और खुदावंद पर तवक्कुल करेंगे। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और मगरूरों और दरोग दोस्तों की तरफ माइल नहीं होता। हाय खुदावंद मेरे खुदा, जो अजीब काम तूने किए और तेरे ख्याल जो हमारी तरफ से हैं वो बहुत से हैं। मैं उनको तेरे हुजूर तरतीब नहीं दे सकता। अगर मैं उनका जिक्र करूं और बयान करना चाहूं तो वो शुमार से बाहर है। अगर मैं उनका जिक्र और बयान करना चाहूं तो वो शुमार से बाहर हैं। कुर्बानी और नजर को तूने पसंद नहीं किया। तूने मेरे कान खोल दिए। सोख्तनी कुर्बानी और खता की कुर्बानी तूने तलब नहीं की। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं। किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है। आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है, बल्कि तेरी शरीयत मेरे दिल में है। मैंने बड़े मजमे में सदाकत की बशारत दी है। देख मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगा। हाय खुदावंद, तू जानता है मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छिपा नहीं रखी। मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया है। मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमे से नहीं छिपाई। आए खुदावंद, तू मुझ पर रहम करने में दरेर ना कर। तेरी शफकत और सच्चाई बराबर मेरी हिफाजत करें, क्योंकि बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया है। मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, ऐसा कि मैं आंख नहीं उठा सकता। वो मेरे सर के बालों से भी ज्यादा है। सो मेरा जी छूट गया, मेरा जी छूट गया। आए खुदावंद, मेहरबानी करके मुझे छुड़ा। आए खुदावंद, मेरी मदद के लिए जल्दी कर। आप सब जो कलाम जिंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं, आप सबको मेरा प्यार भरा सलाम कबूल हो। खुदा के हुजूर दुआ है कि मेरी ज़बान से जो बातें निकले हों वो पुरफजल हों, उसमें खुदा का फजल हो मेरे मुंह की बातों में, और उससे सुनने वालों पर फजल हो, मदद हो, ताकत मिले, खुशी हासिल हो। मैं तो नहीं कर सकता। खुदावंद के काम बड़े और अजीब हैं। वो जिसे चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जिसके लिए चाहे इस्तेमाल कर सकता है। यही मेरा तवक्कुल है, यही मेरी दुआ है, यही मेरी उम्मीद है। और मैं खुदा के ज़ोर शुक्रगुज़ार हूँ आप में से एक एक के लिए जो इस कलाम को सुनते हैं, इस वक्त सुन रहे हैं। और मैं मोहताज हूँ इस बात का कि आप मेरे लिए दुआ करने से रुक ना जाएं। खुदा आपको बरकत दे और आज के कलाम से आपको ताकत हासिल हो। आमीन।
एक मसला है, सवाल है, एक परेशानी है, और वो ये है कि ईमानदार क्यों दुख पाते हैं। जब कभी किसी को दुख में देखते हैं तो हमारा जहन या जो कुछ भी हमारा ईमान है उसके मुताबिक हम नतीजा निकाल लेते हैं कि इस शख्स को इसके गुनाहों की सज़ा मिल रही है, जो कुछ इसने बोया वो काट रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हम सोचते। ज़रूर इसने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से खुदा की लानत इस पर पड़ी है। खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे, हैकल के दरवाजे पर एक आदमी बैठा हुआ बाहर, अंदर तो जा नहीं सकता था बेचारा, क्योंकि उनके मुताबिक वो मलाऊन था, उस पर लानत थी खुदा की, जो वो पैदा ही अंधा हुआ, पैदाइश से अंधा। इससे बड़ी और क्या लानत हो सकती है, खुदा की लानत उस पर। तो शागिर्दों ने यीशु मसीह से कहा, तू बहुत सी बातों को जानता है, तुझे तो ये भी मालूम होगा कि इसने कौन से गुनाह किए हैं जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ है। पहले ही उनके जहन में ये ख्याल है कि ये मलाऊन है, इस पर लानत है खुदा की। तो क्या ये सच है, इसमें पूरी सच्चाई है कि हर एक शख्स जो इस दुनिया में दुख पा रहा है उस पर खुदा की लानत है, कि कोई और सबब भी हो सकता है? क्योंकि अगर गुनाह की सज़ा ही है और ये लानत ही है खुदा की, तो ईमानदार क्यों दुख पाते हैं? दुनिया में कोई ऐसा ईमानदार हुआ है, खुदा का बंदा, जिसने ये फैसला किया कि मैं खुदावंद की खिदमत करूँगा, खुदावंद का कलाम सुनाऊँगा? बुज़ुर्ग लोग जो हुए हैं, जो नबी हुए हैं, उन पर मुसीबतें क्यों आई हैं? उन पर लानत थी खुदा की, कि कोई और सबब भी हो सकता है। तो आज देखेंगे कि क्या सबब हो सकता है कि ईमानदार भी दुख पाते हैं, सब लोग दुख पाते हैं। आप जानना चाहोगे इसके बारे में? तो सवाल उठता है, क्योंकि जब हम ये फैसला कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी खुदा के हुक्मों के मुताबिक बसर करेंगे, तो उसी दिन मुसीबतों का जन्म होना शुरू हो जाता है। एक मुसीबत दूसरी मुसीबत को जन्म देती है, और फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है, जैसे हमने पढ़ा था 40वें ज़बूर में, कि खुदावंद का बंदा कहता है, अब बताइए ये वो खुदा का बंदा है जो कह रहा है मैंने सब्र से खुदावंद पर आस रखी। एक जगह लिखा उसने खुदावंद पर तवक्कुल किया, एक जगह लिखा उसे खुदावंद का तजुर्बा हासिल हुआ है। और फिर ये कैसे कह रहा है, मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छिपा नहीं रखी, मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया, मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमे से नहीं छिपाई। ये सब कुछ मैं करता आया हूँ, और फिर मेरे साथ ये मुसीबत क्यों? बेशुमार बुराइयों ने मुझे घेर लिया। ये 40वें ज़बूर की 12वीं आयत, मेरी बदी ने मुझे आ पकड़ा है, ऐसा कि मैं आंख नहीं उठा सकता, वो मेरे सर के बालों से भी ज़्यादा है, सो मेरा जी छूट गया। जब ईमानदार दुख पाता है तो कई दफ़ा ऐसा होता है उसका जी छूट जाता है, नाउम्मीद हो जाता है, और वो परेशान होकर खुदा के साथ सवाल पैदा करता है, खुदा के हुजूर ऐसा क्यों है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? खुदा की वफादारी पर शक पैदा हो जाता है कई दफ़ा, खुदावंद तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो बहुत सी ऐसी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से ईमानदार की ज़िंदगी में दुख आते हैं। ईमानदारों की बात कर रहा हूं मैं, वो जो खुदा के पीछे चलने का फैसला करते हैं, उनकी ज़िंदगी में दुख की क्या ज़रूरत है, क्या वजह है? तो मैं चंद एक बातों का जिक्र करूंगा, और आप मेरे साथ साथ खुदा के कलाम में उन चीज़ों को देखते जाइए, ताकि जो कुछ मैं अर्ज़ करूंगा, आपकी नज़र करूंगा, आप देख सकोगे कलाम उस बात की तस्दीक करता है, खुदा साबित करता है कलाम में कि हाँ ये ऐसा ही है। मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा कुछ, खुदा ना करे कि ऐसा हो,
लेकिन जैसा लिखा है वही आपके सामने मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उसके बाद खुदा आपको तौफीक दे, आप खुद पहचान लोगे, खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा, क्योंकि ये सारी तहरीक उसके रूह की मदद से है। जो लिखने वाले हैं, जिन्होंने खुदा का कलाम लिखा है, ये खुदा के पाक रूह की मदद से लिखा गया, उसकी तहरीक से। जैसा उसने कहा वैसा उन्होंने लिख दिया। वही आपको बता सकता है, वही आपके दिल से कलाम करेगा। काश के मेरी बात जो खुदा के हुक्म के मुताबिक है, खुदा की मर्जी और मोहब्बत की वजह से आपके दिल तक पहुंच जाए। आमीन। और खुदा करे मैं कभी इन बातों को ना भूलूं। देखो, जो पहली वजह हो सकती है वो ईमानदार की अपनी नाफरमानी होती है। खुदा का पाक रूह बताएगा ये कह दे, अब वो डर जाएगा। खुदा कहता इसे छोड़ दे, और वो उसे लिपटा रहेगा। जब कोई ईमानदार जानते हुए भी खुदा का हुक्म मानने से इनकार करता है, तो उसके नताइज बहुत ही हौलनाक होते। तो वहां यह लिहाज नहीं होता कि ये ईमानदार है कि बेईमान है। नाफरमानी का नतीजा बहुत ही खतरनाक है। जो भी खुदा का हुक्म तोड़ेगा वो टूट जाएगा, कोई भी हो। खुदा के कलाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि चूंकि तुम यीशु मसीह पर ईमान ले आए हो लिहाजा तुम जो चाहे करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ना तुम कभी बीमार होगे, ना तुम्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, बल्कि जो कुछ तुम खुदा यीशु मसीह का नाम लेकर मांगोगे वो तुम्हें इफरात से मिल जाए। कहीं नहीं लिखा बाइबल में ऐसा। ये धोखा है और ये गलत फहमी है। गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता, चाहे वो किसी के दिल में क्यों ना हो। ये भूलने वाली बात नहीं है। ये बात ऐसी नहीं है कि इसमें हंस के छोड़ दिया जाए। ये सच है। गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा आदिल है, वो अदल करता है, उसे गुनाह से सख्त नफरत है। इसीलिए खुदा के कलाम में यह कहा गया है, आए खुदा से मोहब्बत रखने वालों बदी से नफरत करो, क्योंकि उसका नतीजा बहुत खौफनाक है। एक ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है, मगर उसकी इंतहा में मौत की राहें हैं। खुदावन के बंदो, खुदा पर हम पर रहम करे, डरो, होश में आओ, ऐसा लिखा, होश में और गुनाह ना करो। ये खुदा के ईमानदार बंदों के लिए कलाम है। तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन आए। ताजगी आएगी तौबा करने वालों की जिंदगी में, लेकिन तकलीफों का इनकार नहीं किया जा सकता। गुनाह का बहुत खौफनाक नतीजा होता। देखो, मैं यशायाह नबी की किताब में से एक आपको हिस्सा पढ़ के सुनाता हूं। ये 59वां बाब है, 59। ये तो सारा ही पढ़ने के लायक है, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता, तो मैं उसका शुरू थोड़ा सा आपको जिक्र सुनाऊंगा। उसमें लिखा, देखो नजरअंदाजी ना करो, मत भूलो, ये देखो देखने की बात है, आंखें खोल कर देखो। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके, और उसके कान भारी नहीं कि सुन ना सके, बल्कि क्यों नहीं सुनी जा रही, क्यों नहीं बचाए जा रहे मुसीबत में से? तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदावंद के दरमियान जुदाई कर दी है। तुम्हारी बदकारी और तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश कर दिया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। ऐसा लगता है कि खुदा सुनता नहीं है, जवाब नहीं देता, बचा नहीं रहा। कहता मैं बचा सकता हूँ, मेरा हाथ कोई छोटा थोड़ी हो गया कि बचा ना सकूँ।
कोई कान मेरे बहरी थोड़े हो गए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि तुम हाय हाय कर रहे हो? क्या मुझे दिखाई नहीं देता? लेकिन तुम्हारा गुनाह जिसे तुम छोड़ना नहीं चाह रहे, हुक्म नहीं मानने को तैयार है। मैं कह रहा हूं माफ कर दे, नहीं। मैं कह रहा हूं माफी मांग ले, नहीं। मैं कह रहा हूं ये रास्ता गंदा है, इसे छोड़ दे, नहीं। ईमानदारों की जिंदगी में दुख उस वक्त आता है जब वो नाफरमानी करते, लेकिन चूंकि वो ईमानदार है, चूंकि खुदा का पाक रूह उसे कायल करता है, मुजरिम नहीं ठहराता, छोड़ नहीं देता, कायल करता है। और फिर ऐसा होता है कि उसे तौबा की तौफीक देता है। ये बड़ा प्यारा ज़बूर है, वो आपके सामने पढ़ता हूँ। ज़बूर 37 है। देखो कितनी प्यारी उम्मीद है। एक तरफ हमको कहा जा रहा तौबा करो, दूसरी तरफ देखो क्या वादा खुदा का, तस्कीन, तसल्ली भरा, प्यार भरा वादा। लिखा है इंसान की रविशें खुदा की तरफ से कायम है, वो उसकी राह से खुश है। अगर वो गिर भी जाए तो पड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। मैं सोच रहा था कि किसी फरिश्ते को क्यों नहीं मुकर्रर कर देता, किसी ईमानदार को क्यों नहीं भेजता इस मदद के लिए। भाई किसी के पास वो दिल नहीं है जो खुदा यीशु मसीह के पास है, गुनाहगार के लिए। उसने कहा मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने आया, मैं गुनाहगारों के लिए अपनी जान देने के लिए आया हूं। किसी के पास इतना प्यार नहीं उसके लिए जो गिर गया है। खुदा को ये खुद ही करना पड़ता है। अगर आप तौबा करो तो फिर आपको पता लगेगा किसका प्यार कितना अजीब और निराला है। मैं रो रो के खुदा का शुक्र किया करता हूँ, अगर खुदा मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा खुदा मेरा पांव फिसल चला तो तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। खुदा खुद आपकी मदद करेगा, खुद संभालेगा, खुद उठाएगा आपको, किसी और के जिम्मे नहीं डालेगा ये। क्योंकि ईमानदार जब गिर जाए तो वो अपनी नजर से गिर जाता है, उसका जी छूट जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ये सबब है दुख का ईमानदारों की, उसकी अपनी नाफरमानी। एक और सबब है, खुदा यीशु मसीह ने कह दिया था कि मेरे नाम के सबब से सब कौमें तुमसे नफरत करेंगी। एक नफरत है जिसका सबब कोई नहीं है। क्यों नफरत है? वही आदमी ने शराब पीनी छोड़ दी तो ये कोई बुरा काम किया, इससे क्यों नफरत करो। अब ये घर ने आ जाता, वक्त पे आता, अपने बच्चों को जो कमाई होती है अपनी बीवी को देता है, गाली नहीं देता, मारता नहीं है, पहले की तरह खुदा के खिलाफ कुफर नहीं बकता, उससे नफरत क्यों? उसने क्या बुरा किया? ये कोई बुरी बात है, उससे क्यों नफरत? मुझे अच्छी तरह याद है ये बेचारा भाई खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाया, रोज मारता था अपनी माँ को, बीवी को शराब पी पी के। वो और उसके दोनों लड़कों ने खुदा उनको एक्सेप्ट किया था, मुझे याद है। उसकी बीवी उसको कहती है कि तू मुझे मार लिया कर, पिया कर शराब, जो मर्जी कर, ये धर्म ना छोड़ तू अपना, मसीह को मत कबूल कर। बड़ा सोचे क्या चीज है ये नादानी है। कैसे पता मुझे, कैसे कह दिया मैंने ये नादानी की बात है? ये नफरत के पीछे एक नादानी है कि यीशु मसीह ने सलीब पर कहा था हाय बाप इन्हें माफ कर। क्या सलूक किया था उसके साथ, और उसने क्या सलूक किया था गुनाहगारों के साथ? क्या बुरा किया था उसने? उनके कोढ़ियों को अच्छा कर दिया था तो बुरा किया था। जन्म के अंधों को आंखें दे दी थी, बुरा किया था। अपाहज को चलता फिरता कर दिया, बुरा किया था। एक बूढ़ी बेचारी 18 बरस से शैतान के कब्जे में, उस कुबड़ी को अच्छा कर दिया, वो सीधी खड़ी होके आसमान की तरफ को हाथ उठा के पहली दफा इबादत कर रही है, बुरा किया था ये। एक मुर्दे को आवाज दी, वो जी उठा और उसकी मां के सुपुर्द कर दिया क्योंकि वो बेवा थी।
बहुत बुरा किया, उसके मुंह पर थूका, कोड़े मारे, तमाचे मारे, कीले ठोक दी, जलील किया, नंगा करके टांग दिया है। वो क्या कह रहा है? हाय बाप इन्हें माफ कर, ये जानते नहीं कि क्या करते हैं, ये नादान है, इन्हें मालूम ही नहीं है क्या कर रहे हैं अपने खिलाफ, इन्हें मालूम ही नहीं, इन्हें पहचान ही नहीं रही नेकी और बदी की। ये सबब है, नादानी लोग जानते नहीं, उनको मालूम भी नहीं है कि आपके खिलाफ वो क्यों बक रहे हैं, क्यों पत्थर उठा रखे, उनको मालूम भी नहीं है। ये भी नहीं पता है कि इसने किया क्या है, लेकिन चूंकि शोर मच रहा है, सब मारो। आपने देखा ऐसे? उनकी नादानी के सबब से एक नफरत है, नेकी से नफरत है इंसान के दिल में। क्यों? इसे नादानी कहा गया खुदा के कलाम में। लेकिन अगर किसी को खुदा की पहचान हो जाए तो फिर उसका रास्ता तब्दील हो जाता है। दूसरा सबब यह है, खुदा के कलाम में बताया गया है कि जहां नादानी के सबब से है, ईमानदार की नाफरमानी के सबब से है, लोगों की नादानी के सबब से है, और दूसरा एक और सबब होता है, वो ये है कि खुदा दुखों और मुसीबतों का इस्तेमाल करता है और उनकी ज़िंदगी में एक नयापन पैदा करता है, ईमानदारों की ज़िंदगी में, जो पहले नहीं था। पहले जहां तक वो आ गए हैं उनसे और आगे ले जाना मांगता, जैसे किसी ने सितारों से आगे, जहां और भी हैं, और भी तो बरकतें हैं। मुसीबतों को वो दूर नहीं करता, ईमानदारों को कुछ और कर देता उनकी। मूसा की मिसाल ले लो। मूसा को जब खुदा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू मेरे हाथ में और मैं तुझे इस्तेमाल करूं, तो वो खुदावन से कहता हूँ, ठीक कहता मैं तो बोल नहीं सकता, मुझे मेरी कौन सुनेगा, मैं तो बोलता भी रुक रुक के बोलता हूँ, तो मुझे बादशाह के पास वापस भेज रहा। खुदावन ने ये नहीं कहा, अच्छा ला मैं तेरे होंठों को छू देता हूँ, तेरी बीमारी दूर हुई, तेरी कमजोरी दूर हुई, अब तू कमाल करेगा, जब तू बोलेगा लोग हैरान हो जाएंगे, लोग कहा करेंगे ये कहाँ से मार्फत इसको हासिल हुई है, इसका तर्ज बयान सुनो, ये वही बात है जो कोई और कह रहा था, उसमें कोई असर नहीं था, ये बात मूसा की जबान से सुनो। उसने कहा नहीं, मैं तुझे एक सबक सिखाऊंगा, इस तेरी मजबूरी की वजह से मैं तेरे भाई को तेरे ऊपर तैनात करूंगा, तुझे उसका मोहताज होकर जीना पड़ेगा, ताकि तुझे मालूम हो खाकसारी और इनकसारी कितनी ज़बरदस्त क़ुव्वत है। शिफा नहीं दी उसे। खुदा का बंदा पौलुस वो कहता है कि एक कांटा चुभो दिया गया है खुदा मेरे अंदर, एक कांटा चुभोया गया है, और मेरी समझ में नहीं आता क्या करूँ। ये दूसरा करंथियों 12वां बाब है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जल्दी से। दूसरा करंथियों 12वां बाब है, और देखो इसमें क्या मकसद है, क्यों ऐसा वो हो रहा है कि खुदा दुख और मुसीबतों को इस्तेमाल करता है। कहता है मेरे फूल जाने के खतरे से, कहीं मैं फूल ना जाऊं, मगरूर ना हो जाऊं, उससे पहले उसे ये नसीब हुआ है कि कहता 14 बरस हुए, यकायक तीसरे आसमान तक उठा ले गया। खुदा के हुजूर से तीसरे आसमान तक पहुंचने की जसारत नसीब हुई, और वहां तक उसकी रसाई हुई, खुद तीसरे आसमान तक जब पहुंचा। लेकिन अब ये कह रहा था कि उसका दिमाग खराब ना हो जाए, शैतान का कासिद मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। कहता मेरे अंदर कांटा चुभो दिया गया है, शैतान का कासिद। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावंद से इल्तमास किया यह मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी है, मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फ़ख्र करूँगा ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाए रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त ज़ोरावर होता हूँ। कितनी ज़बरदस्त तब्दीली आई इसके अंदर दुखों की वजह से। इसीलिए वो खुद कहता है, देखिए एक जगह लिखा हुआ है करंथियों में, इसी करंथियों में वो कहता है
कि ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। क्यों? मुसीबतों का शैतान इस्तेमाल करता, हमको बर्बाद करता है। खुदा उन्हीं मुसीबतों को लेकर हमारी ज़िंदगी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाता और बरकत का बायस बनाता है। कागज़ को, लकड़ी को आग में डाल दो, राख हो जाएगी। चांदी को आग में डाल दिया जाता तो उसकी गंदगी दूर हो जाती है। सोने को डाल दिया जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से ईमानदारों की ज़िंदगी में जब दुख आते खुदा की इजाज़त से, तो उनकी ज़िंदगी में पाकीज़गी पैदा होती है। एक इस किस्म की ताकत पैदा होती है कि वो कहते हैं चाहे जहां से हमें ले जाना चाहता ले चल, जिस रास्ते से हमको तू गुजारे तू मुबारक। खुदा का कमाल जाहिर होता उन्हीं मुसीबतों के ज़रिए से उन ईमानदारों की ज़िंदगी में जिनका तवक्कुल उस पर होता है और जिन्हें कभी उसकी मोहब्बत पर शक नहीं होता। खुदावंद के प्यारो, आप सबके लिए खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ, आपकी दुआ का मोहताज हूँ। इस खिदमत के लिए खुदा का शुक्रगुजार हूँ जो बख्शी है, कि जो कुछ खुदावंद कलाम में से मुझे दिखाता है, जिसकी ज़रूरत सबसे पहले मुझे है, वो फिर मैं आपकी नज़र कर देता हूँ। बहुत प्यारी खिदमत है ये, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। आखिरी सांस तक उसका शुक्रगुजार रहूँगा कलाम की इस खिदमत के लिए, जिसके मैं लायक नहीं हूँ, पर उसकी चुना है, उसका अपना इंतखाब है, उसका रहम है। उसने रहम करके ये खिदमत मुझे बख्शी है, इसलिए मैं देखो आपको सुनाता हूँ, कितनी प्यारी बात है। ये दूसरा करंथी उसका 4 बाब है। जो बात मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जब हम पर ऐसा रहम हुआ है कि हमें ये खिदमत मिली है, तो हम हिम्मत नहीं हारते। मैं हिम्मत नहीं हारता, पर जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली, हिम्मत नहीं हारते। नहीं, खुदा ना करे कि मैं हिम्मत हार जाऊं। मुश्किलें हैं, बहुत हैं, तो क्या हुआ, खुदा ने रहम करके मुझे खिदमत बख्शी है। तो देखो हम ये देख रहे हैं कि ईमानदारों पर क्यों दुख आते, तो हमने देखा उनकी नाफरमानी का नतीजा हो सकता है। दूसरा उस नफ़रत का नतीजा हो सकता है जो दिलों में खुदावंद यीशु मसीह के लिए है। उसकी मोहब्बत को ठुकराया जाता है, कोई कबूल करने को तैयार नहीं होता। लेकिन जो उसे कबूल कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी में मुसीबतें क्यों आती, वो बड़ी मुफीद होती हैं। उनके लिए खुदा का बंदा दाऊद कहता, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई। अरे अच्छा हुआ, हबकूक नबी है, उससे पूछना चाहिए। और देखते हैं कि खुदा का बंदा हबकूक क्या कहता है। अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल न लगे, जैतून का जायल हासिल हो जाए, जैतून का हासिल ज़ाया हो जाए, ख़त्म हो जाए, खेतों में कुछ पैदावार ना हो, भेड़ खाने से भेड़ें जाती रहें, तवेलों में मवेशी ना रहें, जानवर ही मर जाएं, तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा। क्यों? अपने नजात बख्श खुदा से खुश वक्त होऊंगा। खुदावंद खुदा मेरी तवानाई है, वो मेरे पांव हिरनी कैसे बना देता है, मुझे ऊंची जगहों में चलाता है। ऊंची जगहों तक पहुंचाने के लिए नीची जगह से उठा के बुलंदियों पर अपनी कुर्बत और नज़दीकी बख्शने के लिए खुदा हमारी ज़िंदगी की तकदीस करता, पाक करता हमें। जाएं ये सब चीज़ें, कहाँ ये दुनिया की चीज़ें, और कहाँ मेरे लिए ये खुशी कि मैं खुदावंद की कुर्बत हासिल करूं, यहाँ से उठा के बुलंदियों तक पहुँचाया जाऊं। खुदा दुखों का इस्तेमाल करता है, इसलिए ज़रूर है कि हम बहुत सी मुसीबतें सहकर खुदा की बादशाहत में दाखिल हों। घबराओ नहीं, डरो नहीं। हाँ, अगर नाफरमानी है तौबा करो, दूसरे आपको सता रहे हैं उनके लिए दुआ करो,
और अगर दुखों के वसीले से खुदा आपकी ज़िंदगी को पाक कर रहा है, उसकी शुक्रगुजारी करते रहो। आमीन।